So let's read this question. The question says consider the figure given below. We have to consider this given figure जो कि है किसका section view है ovary का. Select the option which correctly identifies the parts labeled as C, D and F. तो हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि करेक्टली आइडेंटिफाई करे पार्ट जो कि लेबल्ड है एज C, D एंड F. हमारे ऑप्शन है यहाँ पे A प्राइमरी फॉलिकल, B ए फर्स्ट में गिवन है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम. सेकेंड गिवन है सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम. सी में गिवन है टर्शरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड लास्ट गिवन है टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम. ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है oogenesis. oogenesis की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस होती है इनिशिएट हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज पे ही ये प्रोसेस क्या हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है ना. oogenesis के बारे में अगर हम बात करें कि प्रोसेस क्या होती है oogenesis, तो ये प्रोसेस होती है किसकी, फॉर्मेशन होता है इसमें. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ mature female gamete takes place. Female gamete takes place. Now, तो अगर हम बात करें अबाउट द इनिशिएशन, तो इनिशिएशन होती है सबसे पहले स्टार्ट होती है विद द सेल्स, जिसे कहा जाता है गैमेट मदर सेल्स, जो कि है ऊगोनिया. ऊगोनिया. तो बेसिकली होता क्या है, ऊगोनिया फॉर्म होती है हर फीटल ओवरी में और आफ्टर बर्थ कोई ऊगोनिया जो है फॉर्म नहीं होती है, ना ही ऐड होती है. तो ड्यूरिंग दिस यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं ये स्टार्ट कर देते हैं क्या, डिविजन, और एंटर हो जाते हैं इन दी प्रोफेस 1 स्टेज. एंटर दी प्रोफेस फर्स्ट स्टेज में एंटर कर जाते हैं. एंड यहाँ पे एट दिस स्टेज प्रोफेस फर्स्ट स्टेज ऑफ meiotic division. एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, ये फिर टेम्पररीली जो है अरेस्ट हो जाता है स्टेज पे. एंड इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर को इसे कहा जाता है प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte. ना जो प्राइमरी oocyte होती है ये सराउंडेड होती है बाय लेयर ऑफ granulosa cells. दिस प्राइमरी oocytes आर सराउंडेड बाय layer of granulosa cells, जिसे कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है. एंड देन जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो सराउंडेड होती है बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल. मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल. एंड इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, सेल्स के साथ साथ न्यूक्लिया भी, एंड स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है. नाउ जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है ये ट्रांसफॉर्म होता है बहुत जल्दी इनटू टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल. एंड टर्शरी फॉलिकल जो है डिफरेंशिएट होता है देन प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल बाय व्हाट, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है टर्शरी फॉलिकल में, जिसे कहा जाता है एंट्रम. एंट्रम कहा जाता है. फ्लूइड, इट इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी. नाउ इस स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग टर्शरी फॉलिकल स्टेज जो प्राइमरी oocyte होता है वो ग्रो होता है इन साइज. प्राइमरी oocyte grows in size and कंप्लीट करता है फर्स्ट meiotic डिवीजन. कंप्लीट करता है फर्स्ट meiotic डिवीजन. meiotic डिवीजन इज द रिडक्शनल डिवीजन, मतलब यहाँ पे आप प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएंगे और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे.
नाउ अब फॉर्म क्या होगा? फॉर्म होगा एक हैप्लॉइड, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगा, एंड एज वेल एज टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगा। फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगी। दोनों साइज के बेसिस पर डिफरेंशिएट किए जाते हैं। ये लार्ज होती है और ये टाइनी होते हैं। ओके, नाउ अब क्या होता है, जो टर्शरी फॉलिकल होता है, नाउ जो टर्शरी फॉलिकल होता है उसमें फर्दर चेंजेस होते हैं एंड कन्वर्ट होता है इनटू मैच्योर फॉलिकल, जिसे ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जाता है। फॉलिकल जिसे ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जाता है। एंड जो ग्राफियन फॉलिकल होता है इसमें प्रेजेंट होता है क्या? सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट होता है सेकेंडरी oocyte। अब ड्यूरिंग दिस स्टेज जो सेकेंडरी oocyte क्या कर लेता है, एक लेयर और फॉर्म कर लेता है सेकेंडरी oocyte, जिसे कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा लेयर। जोना पेल्यूसिडा लेयर फॉर्म कर लेता है, इसी को सेकेंडरी oocyte को ही ओवम भी कहा जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है रप्चर हो जाता है एंड रिलीज कर देता है क्या? ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर हो जाता है एंड रिलीज कर देता है ओवम, जिसे सेकेंडरी oocyte कहा जाता है। रिलीज ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। अब हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं हमारे। बाय द इमेज, अब इमेज में हम सारे लेबल्स अगर डिस्कस करें तो जो ए है, ए पार्ट, दिस आर दी ब्लड वेसल्स जो कि ओवरी में प्रेजेंट होती है। ए आर दी ब्लड वेसल्स। बी पार्ट जो है, बी क्या है? बी है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, बी इज दी प्राइमरी फॉलिकल। सी की अगर हम बात करें तो सी में क्या डिफरेंट दिख रहा है? यहाँ पे कैविटी दिख रही है जिसकी हमने डिस्कशन की थी, एंट्रम कैविटी। तो मतलब सी वाला पार्ट क्या होगा? एंट्रम प्रेजेंट होती है टर्शरी फॉलिकल में, तो सी विल बी टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल। नेक्स्ट अगर हम डी पार्ट की देखें तो डी पार्ट में हमें डिफरेंट दिख रहा है क्या, कि ये जो ओवम है, ओवम के अराउंड एक लेयर फॉर्म हो रही है जिसे कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा, जो कि प्रेजेंट होती है ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट अगर ई की बात करें तो ई क्या है? ई इज ओवम, जो कि रप्चर के बाद जो है फॉर्म होता है। रप्चर, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो फॉर्म होता है क्या? ओवम। ई इज दी ओवम। एंड जो एफ पार्ट है, एफ पार्ट क्या है? एफ की कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की अगर हम थोड़ी सी बात करें इसके बारे में, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? ये कंप्लीटली नॉर्मल सिस्ट होता है जो कि फॉर्म होता है ओवरी में, हर मंथ फॉर्म होता है। एंड ये कैसे फॉर्म होता है? सी, आफ्टर ओव्यूलेशन जो ग्राफियन फॉलिकल, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होती है, वो क्या, जो रेमिनेंट्स होते हैं ग्राफियन फॉर्म फॉलिकल के, वो क्या फॉर्म कर लेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर देंगे। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्स फ्रॉम remnants of the Graafian follicle, of the Graafian follicle आफ्टर ओव्यूलेशन। अब हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सी गिवन है कि यहाँ पे बता रखा है सी जो है प्राइमरी फॉलिकल है, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि सी क्या है? सी है टर्शरी फॉलिकल, क्योंकि एंट्रम प्रेजेंट है। बी में गिवन है कि सी पार्ट सेकेंडरी फॉलिकल है, विच इज इनकरेक्ट।
सी में गिवन है, थर्ड में गिवन है कि सी टर्शरी फॉलिकल है, जो कि करेक्ट है, बट यहाँ पे डी को प्राइमरी फॉलिकल बताया हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि डी पार्ट रिप्रेजेंट करता है ग्राफियन फॉलिकल। एंड डी जो है हमारा, डी में गिवन है सी पार्ट टर्शरी फॉलिकल है, डी ग्राफियन फॉलिकल है, एंड एफ कॉर्पस ल्यूटेम है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी, जिसमें बताया गया है अबाउट सी डी एंड एफ पार्ट। सी डी एंड एफ पार्ट, जो सी है वो क्या है, सी इज टर्शरी फॉलिकल, डी इज ग्राफियन फॉलिकल, while F is corpus luteum. Corpus luteum. I hope you understood it well. Best of luck.